नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ समान ज्ञान के जीके के टॉप 80 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीवीआई भी क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फायर मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में फायर करेगा ये क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि फायर मल्टीपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये 100% चांस है आने की दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना और अंतर देखना और वीडियो को ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो याद रखना दोस्तों, साइमन कमीशन जो भारत आया था ना दोस्तों, तो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था साइमन कमीशन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था दोस्तों? भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो फहराया गया था ना दोस्तों, तो 1926 में कोलकाता में फहराया गया था। सबसे पहली बार कोलकाता में फहराया गया था झंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था दोस्तों? आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था 1656 ईस्वी में। कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति कांत कब माना जाता है दोस्तों? 1857 की क्रांति कांत कब माना जाता है दोस्तों? आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति का अंत कब माना जाता है? तब माना जाता है दोस्तों 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। 1 नवंबर 1858 ईस्वी में 1857 की क्रांति का अंत माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है दोस्तों? भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, यह न्यूक्लियर प्लांट जो स्थापित हुआ था दोस्तों, तो हुआ था तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था दोस्तों? भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था दोस्तों? आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, इस पर इसका सही जवाब क्या होगा जो। तो दोस्तों याद रखना, भारत का प्रथम हाईकोर्ट खोला गया था ना दोस्तों, खोला गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 ईस्वी में। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की है दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना शुरू करने वाले हैं नरेंद्र मोदी है दोस्तों। कौन है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध है जो किस नदी पर है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सरदार सरोवर नदी है ना दोस्तों, तो है नर्मदा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों।
नर्मदा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो है उड़ीसा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ना, कौन है? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गांधी सागर बांध किस राज्य में है दोस्तों? गांधी सागर बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गांधी सागर बांध है कहाँ? मध्य प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ है दोस्तों? आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आरटीआई अधिनियम प्रभावी हुआ है दोस्तों अक्टूबर 2005 ईस्वी में। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था दोस्तों? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति था दोस्तों। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम आयु की नोबेल विजेता कौन है दोस्तों? सबसे कम आयु की नोबेल विजेता कौन है दोस्तों? तो याद रखना, सबसे कम उम्र में नोबेल विजेता जो है ना दोस्तों, तो है मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है दोस्तों? हेपेटाइटिस ए है जो किसके कारण होता है दोस्तों? तो होता है दोस्तों किसके द्वारा? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है दोस्तों हेपेटाइटिस से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये करने वाले थे सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन है? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामर झील कहाँ है दोस्तों? सामर झील कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना, ये राजस्थान में है दोस्तों सामर झील। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चींटी के टैंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? चींटी के टैंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के टैंक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था दोस्तों? 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का लिंगानुपात था दोस्तों 943 था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों 943। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भौतिकी में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? भौतिकी में किसे है जो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मिला है जॉन वार्डिन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। अब मिला था, कब मिला था? और एक तो मिला था 1956 ईस्वी में पहला, और दूसरा मिला था 1972 ईस्वी में। दोस्तों याद रखना, एक तो मिला था 1956 ईस्वी में और दूसरा मिला था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था दोस्तों? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बुलंद दरवाजा बनाने वाले थे अकबर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था शुरू 1973 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ब्लूटूथ तकनीक के आविष्कारक कौन है दोस्तों? ब्लूटूथ तकनीक के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो है जॉब हार्टसन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जलमार्ग की लंबाई है दोस्तों 14,500 किलोमीटर। क्या है? 14,500 किलोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत में पहली रेल कब चली थी दोस्तों? भारत में पहली पहली रेल कब चला था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पहली रेल चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा किया जाता है, तय किया जाता है दोस्तों? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्यों का योग, मैंने सीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है दोस्तों? देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, विलय हुआ है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों, देना बैंक और विजया बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र का संघ का 8वां महासचिव कौन थे दोस्तों? आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस पे इसका सही जवाब क्या होगा जी? संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 8वां महासचिव है दोस्तों बान की मून। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किसने उद्घाटन किया था दोस्तों? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो किसने उद्घाटन किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर उद्घाटन किया था ना, करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम परमाणु रिएक्टर को उद्घाटन किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, नृत्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तामिल नव वर्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? तामिल नव वर्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तामिल नव वर्ष को कहा जाता है दोस्तों पुथुंडू। क्या बोला जाता है? पुथुंडू। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंजवार का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तंजवार का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर बनाने वाले थे राजा चोल प्रथम थे दोस्तों। कौन है? राजा चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्लाटर किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? प्लाटर किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्लाटर जो उपकरण है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है दोस्तों? भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पुराना कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों चेन्नई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा दोस्तों? शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, शुद्ध निवेश है जो सकल निवेश और मूल हाथ होगा दोस्तों। शुद्ध निवेश है जो सकल निवेश और माइनस मूल हाथ होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ दोस्तों 31 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 31 अगस्त 1956 को हुआ था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। मोहम्मद अली और शौकत अली करने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहां पर स्थापित हुआ दोस्तों? भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहां स्थापित हुआ है दोस्तों? तो हुआ है दोस्तों बंगाल में हुआ दोस्तों। कहां हुआ है? बंगाल में। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 से। जी हाँ दोस्तों, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद किसने इस्तीफा दिया था दोस्तों? 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद किसने इस्तीफा दिया था दोस्तों? तो देने वाले थे बीके कृष्ण मेनन थे। कौन है? बीके कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस उपाधि से पुकारा था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस उपाधि से पुकारा था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, उपाधि से पुकारा था चेरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, चेरी से पुकारा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोमंडल तट किन राज्यों में से है दोस्तों? कोरोमंडल तट किन राज्यों में है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोरोमंडल तट है ना जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले थे इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रत्येक 10 डिग्री ताप पर वृद्धि पर रासायनिक प्रतिक्रिया की दर कितनी गुना हो जाती है दोस्तों? प्रत्येक 10 डिग्री ताप वृद्धि पर रासायनिक प्रतिक्रिया की दर कितनी गुना हो जाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 2 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है? 2 गुना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है दोस्तों? माजुली द्वीप है जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र असम में है दोस्तों। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र असम में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत में पहली बार रेल कब चला था दोस्तों? भारत में पहली बार रेल कब चली थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पहली रेल चली था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला है दोस्तों? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गोवा है जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरावली पर्वत श्रृंखला के बाद कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों? आरावली पर्वत श्रृंखला के बाद कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल आता है। कौन सा आता है? पश्चिमी मरुस्थल आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को दोस्तों। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था दोस्तों? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था दोस्तों? तो याद रखना, इसमें है जो भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए। क्या है इसमें? भारतीय सदस्य न होने के कारण
साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन पार्क कोलकाता में 1906 में किस अवसर पर झंडा फहराया था दोस्तों? ग्रीन पार्क कोलकाता में 1906 में किस अवसर पर झंडा फहराया था गया था दोस्तों? तो फहराया गया था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन पे। याद रखना दोस्तों, क्या क्यों फहराया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद ग्रीन कोलकाता के ग्रीन पार्क में 1906 में फहराया गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है दोस्तों? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में दोस्तों। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति योग किस संस्था के स्थान पर गठित है दोस्तों? नीति योग किस संस्था के स्थान पर गठित किया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है योजना योग पर। नीति योग किस किस संस्था पर गठित है तो दोस्तों, तो योजना योग पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सरदार सरोवर बांध परियोजना किन राज्यों को जल उपलब्ध कराती है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध परियोजना किन राज्यों को जल उपलब्ध कराती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये उपलब्ध कराती है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये सभी को सरदार सरोवर बांध परियोजना है जो इन राज्यों में पानी को उपलब्ध कराता है दोस्तों। कहाँ कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गांधी सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? गांधी सागर बांध है जो किस नदी पर है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गांधी सागर बांध है जो कहाँ? चंबल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष संसद ने पारित किया था दोस्तों? आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष संसद ने पारित किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 2005 इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष संसद में पारित किया गया था 2005 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ऑपरेशन शक्ति कब किया गया था दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति किया गया था 1998 ईस्वी में। कब किया गया था? 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था दोस्तों? मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 2014 इसमें मिला था दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेपेटाइटिस ए रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? हेपेटाइटिस ए है रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रभावित करता है यकृत लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांवर झील किस खनिज लवण के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सांवर झील है जो किस खनिज लवण के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सोडियम क्लोराइड नमक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सोडियम क्लोराइड नमक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सांवर झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो जनसंख्या थी दोस्तों, याद रखना 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन बॉर्डिन किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? जॉन बॉर्डिन किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये भौतिकी से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अकबर ने बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था दोस्तों? अकबर ने बुलंद दरवाजा है जो किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य है बाघों का संरक्षण। कहा है? बाघों का संरक्षण दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के तरंगों पर आधारित है दोस्तों? ब्लूटूथ तकनीक है जो किस प्रकार के तरंगों पर आधारित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीक है ना, वो रेडियो तरंगों पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था दोस्तों? भारत में रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये थे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। CACT कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना, इसकी स्थापना हुआ था 1962 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है बड़ोदरा, गुजरात में दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस महान नर्तक की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस महान नर्तक की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये मनाया जाता है जॉर्ज नोब्रे के। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, जॉर्ज नोब्रे के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये मंदिर स्थित है तमिलनाडु तंजौर में। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने
किस हैसियत से भाग लिया था दोस्तों? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस हैसियत से भाग लिया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, व्यक्तिगत प्रतिनिधि और कांग्रेस का प्रतिनिधि क्या है? व्यक्तिगत प्रतिनिधि होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। और इसका मकसद था कांग्रेस का प्रतिनिधि। तो ये थे टॉप 80 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो में कुछ कमी रहेगा तो कमेंट का जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, यू बाय।